हमारा देश अपनी विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर मोड़ पर जिंदगी एक नए रंग और स्वाद के साथ स्वागत को तत्पर मिलती है। इन विभिन्नताओं के बीच बसे भारत के लाखों गांव वह रंग बिरंगा धागा है जो हमारे राष्ट्र को एक माले में पिरोता है। प्रकृति की गोद में बसे ये साधारण गांव देश के विकास, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का न सिर्फ प्रतिनिधित्व करती है बल्कि खासा महत्व भी रखती है। जहां आज एक तरफ गगनचुंबी इमारतें शहरी क्षितिजा की शोभा बढ़ा रही हैं, वहीं भारत के ये गांव इसकी परंपराओं का पोषण कर रहे हैं और प्रकृति के साथ अटूट संबंध को संरक्षित किए हुए हैं। आज एक बार फिर हम निकल चुके हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण गांव की सैर पर। हमारा गंतव्य है तमाड़ प्रखंड में स्थित पुंडीदिरी गांव। पुंडीदिरी गांव वैसे तो रांची जिला के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका लोकसभा क्षेत्र खूंटी है। हरे भरे परिदृश्यों के बीच बसा यह गांव हरित पन्ना के खुले डब्बे जैसा लगता है, जिसे नीला आकाश आच्छादित किए हुए है। जब आप यहाँ की संकरी गलियों में निर्मित खूबसूरत खपड़ैल के पारंपरिक मकानों से गुजरते हैं, तो घरों में कार्य करती महिलाओं की बोलियां एवं गालियों में शरारत घोलती बच्चों की हंसी आपके कानों में रस घोल देती है। हरे भरे पेड़ों से छनकर आती धूप इन घरों पर खूबसूरत चित्रकारी करती प्रतीत होती है। खेतों में हल जोत रहे किसानों का स्वर तथा मवेशियों के गले में बजती घंटियां वातावरण में संगीत का एहसास कराती हैं। पेड़ पर बैठे कलरव करते पक्षी इस संगीत को और भी मुखरित कर देते हैं। सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को अपनाते हुए यह गांव एक जीवित संग्रहालय सा नजर आता है, जहां के हर रास्ते दिलचस्प कहानियां उजागर करती हैं। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है। और इसीलिए हमने एक बार फिर से राजधानी को पीछे छोड़ दिया है और हम निकल चुके हैं झारखंड के गांव की ओर। हमारा उद्देश्य है यहाँ गांव की जो दिलचस्प कहानी है, जो कुछ भी विकास के कार्य यहाँ हुए हैं, वो सब हम आपके समक्ष ला सकें। आज हम तमाड़ होते हुए आ पहुँचे हैं पुंडीदिरी गाँव। ये जो गाँव है, इसे कुछ वर्ष पूर्व सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत सांसद अर्जुन मुंडा ने गोद लिया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा गांव के निर्माण और विकास हेतु काम करना। तो आज हमारा भी ये प्रयास है कि पुंडीदिरी में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, यहाँ की कहानी क्या है, वो सब हम आपके समक्ष ला सकें। तो अब बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाना है, निकल चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। पुंडीदिरी में हमारी यात्रा शुरू हुई ज्ञान के मंदिर से। यहाँ निर्मित मध्य विद्यालय में गाँव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, हालांकि इस विद्यालय के संरचना और रखरखाव पर और काम करने की आवश्यकता है। हमारे स्कूल में 4 मेल टीचर हैं, 1 लेडीज टीचर है, एक उसमें से एक पारा शिक्षक है और 3 हम लोग गवर्नमेंट मेल में और फीमेल में एक गवर्नमेंट टीचर है। हमारे स्कूल में व्यवस्थाएं तो सब कुछ है, सिर्फ बाउंड्री नहीं है, नल लगा हुआ है, पानी की व्यवस्थाएं चल रहा है, बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे क्लास आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। और इस बार हमारे स्कूल से 2 बच्चे नवोदय के लिए फाइट किए हैं, जिसका नाम है साक्षी स्वासी और एक अवधेश स्वासी करके नाम है। दोनों बच्चे नवोदय निकाले हैं इस बार। उन बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम लोग के स्कूल का नाम राजकीयकृत मध्य विद्यालय पुंडीदिरी है। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पर 4 टीचर 1 मैडम है। हम लोग का स्कूल का रैम कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, गो टू प्रेयर जस्ट इन टाइम, इफ यू लाइक टू बी माय डियर वन, वुड यू लाइक टू बी माय डियर वन, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, राइट ऑन पेपर ऑन द ग्राउंड, इफ यू लाइक टू बी माय डियर वन, वुड यू लाइक टू बी माय डियर वन। हमारे स्कूल में गेम्स होता है, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मेरा
सबसे फेवरेट गेम है क्रिकेट। हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और बच्चों में अभी भी ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। इसके बावजूद लगभग 70 to 80% बच्चे उपस्थित होते हैं। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि है, वो लोग शिक्षकों के प्रति और विद्यालय के प्रति समर्पित भाव से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षकों के द्वारा भी यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध हो। हमारा इस साल हमारा प्रयास रहा जिसके कारण हमारे विद्यालय से 2 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। बच्चों को सरकार के द्वारा जो भी सहायता उपलब्ध योजना का लाभ सभी मिल रहा है, जैसे कि मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें मध्याह्न भोजन में हमारा प्रयास होता है कि सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश हो। इसके अतिरिक्त बच्चों को मुफ्त किताब, छात्रवृत्ति इत्यादि का भुगतान समय पर होता है और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको साइकिल नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है। विकास की कोई भी चर्चा बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधूरी है। हम फिलहाल कुंडी दीदी के मध्य विद्यालय में उपस्थित हैं। यहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। कुल 200 बच्चे हैं लगभग जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और अगर हम बच्चों की खासकर बात करते हैं तो वाकई ना इनमें हुनर की कमी है और आगे जाकर इन्हें कुछ करना भी। आप अगर बातचीत करेंगे तो काफ़ी स्पष्ट हो जाती है ये बात। उसके साथ अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो खैर टीचर्स यहाँ पर काफ़ी डेडिकेटेड है। 5 शिक्षक हैं, लेकिन 8वीं तक की अगर आप पढ़ाई करवा रहे हैं तो थोड़ी और शिक्षकों की यहाँ पे आवश्यकता है। खासकर अगर 2-3 शिक्षक और हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। अगर हम कुछ चुनौतियों की बात करें तो उसमें एक जो चुनौती थी वो है बाउंड्रीकरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो बाउंड्री पर काम करने की ज़रूरत है। घेराव नहीं हुआ है स्कूल का, जिस कारण बागवानी भी नहीं हो पा रही है। उसके साथ साथ जब हमने 8वीं के बच्चों से बात किया तो उन्होंने कहा एक पुस्तकालय की बड़ी ही आवश्यकता है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो वाकई जब हम कहते हैं ना कि एजुकेशन पे हर डिमेंशन से काम करने की ज़रूरत है, तो इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए तो हर डिमेंशन पे अच्छी तरीके से काम हो सकता है और बच्चे के एजुकेशन पे भी हम पूर्ण रूप से कार्य कर पाएंगे। आज के समय में गुणवत्तापूर्ण उचित शिक्षा हर किसी की आवश्यकता है। यहाँ गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन कोई उच्चतर शिक्षण संस्थान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप परिजनों को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजना पड़ता है। यहाँ शिक्षा के प्रति बच्चों की लगन दिल को छू जाती है। सही माहौल में थोड़ी और बेहतर संसाधनों की उपलब्धता इन्हें एक सुनहरा भविष्य दे सकती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और साथ ही गांव में रोजगार का मुख्य साधन भी। पुंडीदिरी के अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। यहाँ सिंचाई एक गंभीर समस्या है। कई ग्रामीण इस कारण दिहाड़ी मजदूरी करने को विवश हैं, किंतु अब वक्त के साथ पानी की समस्या को देखते हुए कुछ किसान आधुनिक तरीके अपना रहे हैं। इनमें शामिल है पॉली हाउस खेती। इस तकनीक का इस्तेमाल कर खेती कर रहे किसान बताते हैं कि इसके जरिए कम पानी का इस्तेमाल होता है और उनके पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। और हम यहाँ पालक लगाते हैं, मूली लगाते हैं, धनिया पत्ता लगाते हैं और बीच में ही देखिए अभी यहाँ तो यहाँ लगाए हैं, ये बीम लगाए हैं। अभी ये वाला सीजन बीम में ना अच्छा दाम मिलता है, इसीलिए हम अभी बीम लगाए हैं। और धनिया पत्ता में भी अच्छा यहाँ मिलता है। पुदीना भी थोड़ा लगाए थे और बैगन लगाए हैं। फ़ायदा तो है, लेकिन करने सकने से फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ना जितना घास होता है ना, तो इसीलिए वही घास के चलते हम बकरी पालन करते हैं। इस गांव से करकरी नदी गुजरती है। अगर इस नदी के जरिए किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था हो पाए तो गांव का हर किसान बेहतर रूप से खेती करके खुद को समृद्ध और खुशहाल बना पाएगा। हम लोग के यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए अगर पानी होगा तो खेती होगा और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ पानी का ही इंतज़ार में है। खेती करने के लिए तो तैयार है, लेकिन पानी पीने का हम लोग का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर खेती कहाँ से पानी आएगा।
जब ऊपर का पानी नीचे आएगा तभी हम लोग खेती कर पाएंगे। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो जल की समस्या है, जिनको देश किसान कहा जाता है, किसान को जवान और किसान दोनों को ही देश का शान कहा जाता है। अगर हम जवान को खाने के लिए नहीं देंगे तो जवान देश का सेवा नहीं कर सकता है। उसी तरह आप किसान को पानी नहीं दीजिएगा। अगर किसान के पास बुद्धि है, जगह है, सारा सुविधा है मगर पानी का सुविधा नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर खेती नहीं हो पा रहा है। और देखिए हमारे पीछे जो एक जीता जागता जिंदा नदी है, अगर इस पानी को अगर किसी तरह सरकार हमारा लिफ्ट करके हमारे खेतों तक पहुँचा दिया जाए तो हमारे किसान भाइयों के साथ साथ जो यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। हम फिलहाल पुंडीदिरी में स्थित करकरी नदी के समीप खड़े हैं। इस गांव में हर घर तक जल मुहैया करवाने के लिए जल मीनार तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ ग्रामीण हैं जिन तक ये सुविधा नहीं पहुंची है। इस वजह से जो गांव के लोग हैं उन्हें नदी के पास आना पड़ता है अपने रोज़मर्रा की जल आपूर्ति के लिए। अच्छी बात यह है कि जो नदी है, कहा जाता है कि गर्मी कितने भी हो, पानी नदी का कभी सूखता नहीं है। तो ऐसे में अगर इस नदी के पानी का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो किसानों को सिंचाई में काफ़ी मदद मिल सकती है। यहाँ खेती के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आम की बागवानी भी की जा रही है। फिलहाल इस गांव में कुछ एक किसान सरकारी योजना का लाभ लेकर आम की बागवानी कर रहे हैं। ऐसी ही एक लाभुक पूर्णी देवी बतलाती हैं कि आम की बागवानी से इन्हें वक्त के साथ काफी फायदा मिला है। शुरुआत हम बागवानी लेने का बहुत मेरा मन था पहले से, और हम अपने से जाके लिए हैं बोल के। उस समय उतना गांव में कोई नहीं ले रहा था, उस समय हम लिए थे 19-20 में लिए हैं। और अपने से हम बहुत मेहनत किए और फल तो अभी 3 साल पूरा है, उसके बाद फल रखे हैं। अब पहले तो हमको सिंचाई के लिए तो कुआं भी नहीं दिया गया था, हम नदी से पटाए पानी। नदी यहाँ सामने है, नदी से पटाए और नदी 2 साल एकदम, उसके बाद बोले कि हमको कुआं दीजिए, कुआं तब तो हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद कुआं भी बनाए। बीते कुछ वर्षों में यहाँ मनरेगा के तहत विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम किया गया है। खासकर अगर हम आम बागवानी की बात करें तो यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जो फिलहाल आम बागवानी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ग्रामीण पूर्णी देवी के बगीचे में हम फिलहाल खड़े हैं। कुछ वर्ष पहले इन्हें मनरेगा के तहत आम के कुछ पौधे दिए गए थे, जिनका कि इन्होंने सफल रूप से फिलहाल बागवानी किया है। इसके साथ साथ GSLPS के साथ जुड़कर ये दीदी नर्सरी भी चला रही हैं, जिसमें कुछ ऐसे विभिन्न पौधे हैं जो ये लगाती हैं और उससे भी इनकी आजीविका में काफ़ी सुधार हुआ है। अगर सिंचाई पर थोड़ा सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाए तो आम बागवानी एक ऐसी एरिया है जिस पर ग्रामीण जुड़कर खासकर उनकी जो बंजर ज़मीन है उसका वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़गार का भी एक साधन उनके लिए ये बन जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई ग्रामीणों को आवास मुहैया कराया गया है। मेरा जो आवास मिला उसमें बहुत अच्छा सुविधा हुआ। मेरा घर रहने जो नहीं था तो मुझे जो थका हुआ था घर, तो ये आवास मिला तो बहुत अच्छा हुआ। वर्षा के दिन में सोने के लिए बहुत दिक्कत होता था। मुझे प्रधानमंत्री आवास जो मिला उसमें क्या बोलेंगे 1,20,000 रुपये मिला। इस गांव में कई परिवारों को इस योजना के अंतर्गत आवास दिया गया है। हालांकि इनके बीच कुछ ऐसे परिवार भी मौजूद हैं जो अब भी जर्जर हो चुके मकान में रह रहे हैं। इनके निर्वाह दशा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि इन्हें भी जल्द आवास की सुविधा मिल पाएगी। मुझे घर में रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। घर का बहुत डैमेज पोजीशन में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे हम लोग 6-7 आदमी का परिवार रहते हैं और
घर में रहने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। और अब ऐसे हम बहुत बार अप्लाई किए घर के लिए। 2021 में हम उसका मेरा एक घर भी मंजूर होके आया था मेरा घर के एक सदस्य का नाम से, पर वो घर भी नहीं मिला। बोला जाता है कि पहले का आवाज़ जो हुआ था उन लोग का पूरा नहीं हुआ है, तो अभी नहीं मिलेगा बोल के बोला जा रहा है। परेशानी हो रही, कभी भी कुछ भी दुर्घटना कुआं में या घर में हो सकता है। हम लोग का किसी दिन भी हम लोग का कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको तत्काल कुआं और घर मेरा बनना चाहिए। घरों के दरवाजों पर बंधे मवेशी ग्रामीण जिंदगी के पूरक होते हैं। यहाँ कुछ एक परिवार द्वारा पशुपालन किया जाता है। कुछ ऐसे घर हैं जहाँ सरकारी योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर बकरियां दी गई हैं। बकरी पालन में बहुत लाभ है इसमें। देखिए अभी 660 रुपया किलो खस्सी का दर है। अभी मेरा 7 गो खस्सी है। अभी देख रहे हैं ना, इसमें जो कम से कम लाख से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इसमें। इस क्षेत्र में कदम रखकर इन किसानों को अच्छी सफलता मिली है। वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कम लागत में बढ़िया मुनाफे की वजह से लोग इस व्यवसाय में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कम आबादी, बड़ी जगह और संसाधनों की मौजूदगी के चलते पशुपालन व्यवसाय गांव की दशा और दिशा बदलने में सक्षम है। अगर पुंडीदिरी में किसानों के बीच पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए तो इससे काफी परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। गांव में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी मौजूद है, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि सेंटर में नियमित सेवा नहीं दी जाती है। हफ्ते में एक आध दिन ही यह सेंटर खुलता है। गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। सप्ताह में कभी कभी एएनएम लोग आती है और बस उसी के भरोसे चल रहा है, तो उनको भी थोड़ा दुरुस्त करने का चीज़ है। अगर मान लीजिए कल के दिन हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का पेशेंट को दिक्कत होता है तो तुरंत हमें तमाड़ या बुंडू या फिर रांची ले जाना पड़ता है। अगर फास्ट ट्रीटमेंट अगर हमारे यहाँ तक अगर हो जाए तो कुछ देर तक राहत हो सकता है और हम आसानी से और आराम से उन लोगों को हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा मुख्य मार्ग है वो भी बहुत जर्जर हो चुका है। इसमें भी हमारे माननीय सांसद महोदय को मैं ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगा कि हमारे एडवाइस को भी दुरुस्त कर दिया जाए। और अगर कभी आपात चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी और क्लिनिक बंद हुआ तो मरीज को इलाज के हेतु गांव के बाहर काफी दूर ले जाना पड़ता है। मनुष्य का सबसे मूल्य जो धन होता है वो स्वस्थ होता है। और आज पुंडीदिरी का स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र जो है मुंडा टोली गढ़ा टोली में जो आता है पुंडीदिरी गांव में, देख रहे हैं आप, ये फिलहाल बंद ही है, प्राय बंद ही रहता है। यहाँ ना ही सरकारी डॉक्टर आते हैं, ना ही नर्स का आता पता चलता है। सप्ताह में दिखते हैं। कभी इमरजेंसी हो जाता है तो पुंडीदिरी से 5 किलोमीटर दूर तमाड़ जाना पड़ता है आदमी को। और बरसात का सीज़न में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से 5 किलोमीटर जिसके पास गाड़ी मोटरसाइकिल है वो तो आराम से चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी हैं वो कहाँ से भाड़ा करके जाएंगे, इस हालत में रहते हैं। और जब सरकार की योजना है कि हर एक पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण कराया गया है, तो ये बंद पड़ा रहने के लिए नहीं कराया गया है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार के स्वास्थ्य विभाग को कि आप एक बार जागे और जाग के दौड़ के आइए हम लोग का पुंडीदिरी गांव और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को पहल बना के रखिए। जल ही जीवन है और जीवित रहने के लिए यह महत्वपूर्ण तत्व हर किसी तक पहुंच सके, इस प्रयास में यहाँ कई कार्य किए गए हैं। इनमें शामिल है सौर जल आधारित पेयजल आपूर्ति योजना,
एवं हर घर नल योजना। हालांकि इस गांव के कुछ टोलों तक अभी भी यह योजना नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण इन्हें पानी संबंधित कार्यों के निर्वहन हेतु करकरी नदी तक जाना पड़ता है। विकास के कार्यों द्वारा गांव में वक्त के साथ कई बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें शहर की सीमा लांघकर इस गांव तक पहुंची हैं। धूल और कीचड़ से भरे रास्ते जो कभी इस गांव की पहचान हुआ करते थे, धीरे धीरे वह अब गायब हो रहे हैं। हालांकि इस योजना का अभी भी गांव के कई टोलों और रूणकारी मैदान तक पहुंचना बाकी है। रूणकारी मैदान इस गांव का बेहद प्रसिद्ध खेल का मैदान है, जहां होने वाले कुछ खेल को देखने दूर दूर से लोग यहां आते हैं, किंतु कच्ची सड़क होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सांसद आदर्श ग्राम पुंडीदरी है और ये पुंडीदरी का एकमात्र ग्राउंड ऐतिहासिक मैदान रूंकाड़ी मैदान, मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ऐतिहासिक मैदान रूंकाड़ी मैदान है। और इस मैदान में बरसों से बड़ी बड़ी खेल टूर्नामेंट, फुटबॉल प्रतियोगिता महिला सह पुरुष का होती आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ तक मुख्य सड़क से यहाँ तक मैदान तक आने में रोड अच्छा से नहीं है। इस कारण वर्षा का सीजन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गांव की महिलाएं काफी सक्रिय हैं। ये अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और जरूरत के वक्त इन्हें आसानी से कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। मेरा समूह का नाम शिक्षा महिला समूह है। उसमें जैसे हम लोग लोन अपना लेते हैं तो हम लोग कम ब्याज है और हम लोग को ज़रूरत पर हम लोग को मिल जाता है। उसमें हम लोग का समिति में बहुत ही सुविधा है, इसलिए हम लोग बाहरी कहीं से लोन नहीं लेते हैं, अपना समूह से ही लोन लेते हैं। लेना देना हम लोग समूह से करते हैं। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि यहाँ इनके लिए रोजगार का कोई साधन मौजूद नहीं है। इन सब का कहना है कि अगर सरकार द्वारा इन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके तो यह रोजगार से जुड़कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी। रोजगार का कोई साधन नहीं है हम लोग का। यहाँ तो हम लोग को कुछ भी बनाने का मिलता तो हम लोग बनाते हैं। जैसा ईटा भट्टा हम लोग का तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं चलता है ना, उसके बाद 6 महीना हम लोग बेरोजगार हैं, तो उसके लिए हम लोग को सरकार तरफ से कुछ भी सुविधा मिलता तो हम लोग उसका समाधान करते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो एसएचजी ग्रुप्स तो बने हुए हैं, इनको ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ऋण भी मिलता है, लेकिन इनके लिए भी यहाँ पर रोज़गार का वैसा कोई साधन नहीं है। अगर सरकार के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद इस तरीके से किसी रोज़गार की अपॉर्चुनिटी से इन्हें जोड़ा जाए तो ना सिर्फ एक रोज़गार का यहाँ साधन नया जनरेट हो पाएगा, बल्कि उसके साथ साथ इनके विकास में भी काफ़ी, इनके विकास में भी और साथ साथ गाँव के विकास में भी इसका काफ़ी लाभ होगा। सही दिशा और आवश्यक संसाधन की उपलब्धता द्वारा यह ग्रामीण अपनी किस्मत खुद गढ़ने और एक सशक्त समुदाय बनाने की क्षमता रखते हैं। यह जरूरी है कि सांसद ग्राम योजना को सही मायने में साकार किया जाए। सरकार गांव के उत्थान, विकास और समृद्धि के माहौल को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का निर्बाध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करे, ताकि एक ऐसे भविष्य का निर्माण हो सके जहां पुंडीदिरी जैसे तमाम गांव फले फूलें, जहां सपने जड़ें जमाएं और एक आदर्श गांव निर्मित हो सके। अक्सर जब हम फिल्मों, कहानियों या फिर भाषणों में भारत के गांव की चर्चा सुनते हैं
तो कुछ आम बातें जो हमें सुनने को मिलती है वो ये कि अगर हमें भारत को तरक्की की ओर लेके जाना है तो हमें इसके गांव से शुरुआत करने की ज़रूरत है। हमारे भारत का जो हृदय है वो इसके गांव में बसता है और वाकई ये जो सारी बातें हैं ये काफ़ी सत्य है। खासकर अगर हम विकास की बात करते हैं तो इसमें रोज़गार का एक बड़ा ही अहम योगदान होता है। अगर हम बात पुंडीदीरी की करें तो सरकारी योजनाओं पर तो काम ज़रूर हुआ है, लेकिन एक जो चुनौती है वो रोज़गार का सृजन। अगर यहाँ पर महिलाओं के लिए खास करके और यहाँ के जो पुरुष हैं उनके लिए रोज़गार के अलग अलग साधन निकाले जाएं तो विकास की जो हम चर्चा कर रहे हैं पूरे शुरुआत से ही यहाँ पर कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे झारखंड के किसी अगले गाँव में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।